आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 और लेसन नंबर 7 का ये क्वेश्चन है। इसको कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो पे पहली बार आए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाई टू जीरो। चलिए शुरू करते हैं। बिंदुओं ए -2, और बी दे रखा है 2,8। हमारे पास एक रेखा मैंने इस टाइप से खींची है। ए बिंदु के निर्देशांक -2,2 दिए हैं और बी बिंदु के निर्देशांक हमारे 2,8 दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें वो कह रहा है कि इसको जोड़ने वाली रेखा जो है ए बी को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि एक भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, तीसरा भाग ये रहा और चौथा भाग ये रहा। और इसमें 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। यानी कि अगर देखा जाए तो हमें वो कह रहा है पी पॉइंट, आर पॉइंट और क्यू पॉइंट के बिंदु बताइए। तो हमें इसके पॉइंट बताने हैं, तो कैसे बताएंगे जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं आर पॉइंट के। अगर देखा जाए तो ए बी का मध्य बिंदु जो है वो हमारा आर है, तो आर के मध्य बिंदु यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर के मध्य बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो आर के जो पॉइंट हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। हमने क्या लिख लिया, -2,2 लिख लिया और 2,8 लिख लिया। ये हमारा x1, ये y1, x2 और ये y2 है। तो हमारे मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो हम कैसे निकालेंगे निर्देशांक मध्य बिंदु के, आपको पता है होना चाहिए सूत्र। तो x बराबर कितना होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 ये होता है, और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2 ये होता है। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर r के मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं r के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x1 का मान कितना, -2 लगा दिया, x2 का मान हमने +2 लगा दिया, बटे में 2 कर दिया। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे कट जाएंगे, यानी कि 0/2, यानी कि x का मान हमारा 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं y के पॉइंट की, यानी कि y के निर्देशांक की। y1 का मान हमारे पास 2 है और y2 का मान हमारे पास कितना 8 है और बटे में 2 लगा दिया। तो y बराबर कितना हो गया, 10/2, 2 पंजे 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे, हमारे पास कितने हो जाएंगे पॉइंट, 0,5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये पॉइंट आ गए, यहाँ पे इसके पॉइंट आ गए, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए 0,5। अब हम क्या करेंगे, इसके आधार पर पी के और क्यू के ज्ञात कर लेंगे। अब हमने आर के तो ज्ञात कर लिया, अब क्यू के और पी के ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। तो पी के कैसे ज्ञात करेंगे, -2,2 पर और 0,5 पर हम पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम पी के मध्य बिंदु। तो पी के मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। ये आ जाएंगे -2,2 पर और ये आ जाएंगे 0,5 पर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखें तो ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। तो पी के बिंदु यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे हम। तो कैसे करेंगे, हमारे पास सूत्र है, तो सूत्र के आधार पर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y बराबर हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2 अपॉन में कितना 2। तो x1 का मान हमारे पास -2 हो जाएगा, x2 का मान हमारा 0 हो जाएगा और बटे में 2। तो x बराबर -2 अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर देखा जाए तो x का मान हमारा 0.1 आ गया, मतलब 1 आ गया। इसके जो पॉइंट का मतलब बिंदु कितना आ गया, 1 आ गया। y1 का मान हमारे पास कितना 2 है और y2 का मान हमारा 5 है, 5/2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7/2। तो भाई अगर p के पॉइंट देखे जाएं, यानी कि p के मध्य बिंदु देखे जाएं, p के मध्य बिंदु हम अगर देखें तो कितने हो जाएंगे, x, y बराबर हो जाएगा 1,7/2 माइनस का, ये माइनस है तो माइनस का ये आ जाएगा, -1,7/2 हमारा बिंदु हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का होगा, ये आ गया। अब हम बात करते हैं, ये वाले हमारे बिंदु आ गए -1,7/2, ये बिंदु आ गया। अब बात करते हैं क्यू के। तो क्यू के हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्यू के हम कौन कौन से बिंदु ले लेंगे, एक तो ये और ये, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, इस जगह लिख देते हैं, लाइन खींच देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ क्यू के मध्य बिंदु। क्यू के मध्य बिंदु हम निकालेंगे। और क्यू के मध्य बिंदु कौन कौन से पॉइंट पे निकालेंगे हम, एक तो निकालेंगे हम 0,5 पर और एक निकालेंगे 2,8 पर। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं, एक तो निकालेंगे 0,5 पर और एक निकालेंगे 2,8 पर। तो ये x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2।
तो फॉर्मूला हमारे पास है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2, इस तरीके से निकाल देंगे। x1 का मान कितना 0, x2 का मान कितना 2 और बटे में 2, x बराबर 2 बटे 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमने क्या किया, y का पॉइंट देख लिया, y के कितने हमारे पास 5 है और इसका मान कितना है 8 है बटे में 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 5 13, तो 13 बटे 2 हो जाएगा। तो इसके हमारे q के हम यहाँ लिख देते हैं q के मध्य बिंदु यानी कि x, y हमारे कितने आ गए, ये आ गए 1, 13 बटे 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो सवाल को इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल पेपरों में आ जाते हैं, तो आपको इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो देखिए हमने सारे पॉइंट यहाँ पे ज्ञात कर लिए, ए के हमें और क्यू, ए के और बी के दे रखे थे। पहले हमने आर के मान ज्ञात किए, फिर पी के मान ज्ञात किए, फिर क्यू के मान ज्ञात किए। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऐसे ही इसका लास्ट क्वेश्चन और रह गया, क्वेश्चन नंबर 10, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज कराएंगे 7.3। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।